हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी होली आने वाली है और होलाष्टक चालू है, तो ये जो टाइम रहता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। इस टाइम में निगेटिव एनर्जीज भी बहुत काम कर रही होती है। तो मुझे यहाँ पे ऐसे लगा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको गाइडेंस मिले, क्योंकि आप अगर किसी को, आप में से किसी को लग रहा है कि कुछ निगेटिव एनर्जीज़ है वो मुझे हार्म कर रही है, या फिर किसी के निशाने पे मैं हूँ, तो आप सबके लिए, जिनको भी ये फील हो रहा है, या फिर अगर आप यहाँ तक आए हो तो शायद ये आपके लिए हो सकता है, तो आप इस रीडिंग को एज ए गाइडेंस की तरह लो कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है इन टाइम में, होलाष्टक के टाइम में या फिर होली के टाइम में, किन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहले से थैंक यू टू द यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है इस होली के दौरान, उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ये सिर्फ और सिर्फ आपको गाइडेंस देने के लिए कार्ड्स निकाले जा रहे हैं। ओके, द नाइट ऑफ कप्स, द नाइन ऑफ कप्स। मुझे ना कार्ड देख के जैसे जैसे इंट्यूटिव मैसेज मिलते जाएंगे मैं इमीडिएटली बोलती जाऊंगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं पे मैं बाद में भूल जाऊँ। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स देखते ही मुझे ऐसे लगा कि आपको आपके हार्ट चक्रा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपको अपने हार्ट चक्रा का ख्याल रखना है। अपने दिल की बात है ना, फ़िलहाल अपने तक ही रखो, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो ऐसा चाहते हैं कि आप उनको अपने दिल की सारी बात बता दें, या फिर वो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, लेकिन उनके इरादे मुझे कुछ नेक नहीं लग रहे। इसके एक्सप्रेशंस अगर आप देख पा रहे हो तो मुझे वो सही नहीं लग रहे। ऊपर से ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं, तो ये जो ऑल दो फूल व्हील लेके बैठी है, लेकिन आई डोंट फील सो कि ये जो लेडी है या फिर जो कोई भी आपके लाइफ में है उसके इंटेंशंस आपके लिए मुझे कुछ सही नहीं लग रहे हैं। तो सबके ऊपर भरोसा करना छोड़ दो, आपको बिल्कुल भी किसी को भी कुछ भी नहीं बताना है। अपने दिल की बात अपने तक ही रखो, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत प्योर सोल हो, प्योर हार्ट हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपना ऑरा लॉक करके रखो। ओके, यहाँ पे एक कार्ड जो निकल के आया द हैंगमैन, जो ये बोल रहा है कि मेडिटेशन करो, खुद से, खुद के इनर वर्ल्ड में झाँको। ओके, किसी से भी अगर सलाह लेने का मन कर रहा है तो सबसे बेस्ट फ्रेंड आप खुद हो। ओके, सबसे अगर बेस्ट कोई आपको सलाह दे सकता है तो वो आपकी खुद की इनर वॉइस है, आपकी खुद की अंदर की आवाज़ है जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर कोई कर सकता है तो वो डिवाइन एनर्जीज़ है, एंजल्स है हमारे, जो आपको गाइडेंस दे सकते हैं। खुद नेचर है कि जो आपके साथ बात कर सकता है। तो यहाँ पे जो पक्षी है वो भी आपसे कुछ बात कर रहा है। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्सल लैंग्वेज। यहाँ पे एनिमल टोटेम जिसे बोलते हैं, कि एनिमल के साथ बात करना, एनिमल भी आपसे बात करते हैं। एनिमल्स भी आपको कुछ छोटे छोटे गाइडेंस देते रहते हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। जैसे कि तितलियाँ हो गई, तो तितली इज़ अ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आपको चेंज होने की ज़रूरत है, कुछ ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रहे। तो इसी तरह से जैसे कि हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि दो मैना दिखे तो अच्छा रहता है, दिन अच्छा जाता है। तो इस तरह से आपके साथ नेचर खुद बातें करेगा, कुछ आपको फील होगा नेचर के संगत में। जब भी आप नेचर में रहोगे तब आपको फील होगा कि अंदर से आवाज़ आएगी कि ये जगह सही नहीं है तेरे लिए, यहाँ से निकल। ओके, तो वो आपको समझना है। जहाँ पे भी आपको लगे कि मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूँ तो तुरंत वहाँ से निकल जाओ। जो लोग आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, तुरंत वहाँ से निकल जाओ। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कुछ ऐसे लोगों में हो कि जो लोग दिखाते तो ऐसे है कि वो बस आपके हैं, लेकिन एक्चुअल में वो शायद ही आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपको म्यूज़िक सुनने की, जो हीलिंग म्यूज़िक्स होती है ना, वो सुनने की भी ज़रूरत है। तो ट्राई टू लिसन द हीलिंग म्यूज़िक्स। ओके, लव फ्रिक्वेंसी जो रहते हैं, या फिर प्रोटेक्शन के लिए कुछ फ्रिक्वेंसी रहती है, अपना ऑरा क्लीन करने के लिए जो फ्रिक्वेंसीज रहती है, तो ट्राई टू लिसन दैट म्यूज़िक। और देखते हैं, जैसे ही मुझे मैसेजेस मिलते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। यहाँ पर डेथ का कार्ड है। ओके, दिस इज़ द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज इज़ गोइंग ऑन। ओके, जस्टिस का कार्ड आया है।
तो आप अगर खुद के लिए गलत सोच रहे हो तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का टाइम चल रहा है आपको, विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड था, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी आपके साथ जस्टिस होगा। ओके, जो लोग गलत है वो आपको खुद अपने राह से निकालना है और खुद भगवान अपने हाथ में जैसे कि न्याय करने बैठा है। तो अब बस आपको खुद के साथ रहना है। अभी जस्ट मैंने बोला था कि तितलियां है विच इज़ अ साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पे ये तितली भी उड़ के आ गई है। ओके, तो लिटरली मैं वही आपको कहना चाहूँगी कि आपको आपके इनर वॉइस को जानना है। जो लोग दिखावा कर रहे हैं, यहाँ ये जो फूल है यहाँ पे देखना है या फिर आपके अंदर में क्या चल रहा है वहाँ पे देखना है, वो आपको खुद डिसाइड करना है। ओके, इनर वॉइस की सुनने की जितनी भी कोशिश कर सके अपने लाइफ में आप ट्रांसफॉर्मेशन पाओगे। इस होली के बाद आप ये देखोगे कि अगर आपने आपकी इनर वॉइस सुनी, ना कि रियलिटी देख रहे हो, ना कि आप ये देख रहे हो कि मेरी आंखें क्या देख पा रही हो, लेकिन जो अंदर जो मन कह रहा है ना, तो मन की आवाज़ सुनने की कोशिश करो। यहाँ पे जस्टिस क्या कहना चाह रहा है, जस्टिस। ओके, द डेविल। देखो मैंने बोला ना कि कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसा है कि वो जो दिखा रहे हैं वो है नहीं, दिखा ऐसे रहे कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन वो आपके साथ जेन्युइनली नहीं है। ओके, आपका गलत इरादों के साथ इस्तेमाल किया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा कि ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है, आप ट्राई करके देखो। तो आपको नहीं करना है, कहीं पे भी बाहर जाके कुछ भी नहीं खाना है फ़िलहाल आपको। किसी के भी घर का दूध हो गया, पानी हो गया, क्योंकि निगेटिव एनर्जीज़ है वो सारी ऐसी चीज़ों से ही आपके अंदर एंटर करती है। जैसे मिठाई होगी, वाइट कलर की मिठाई होगी, तो वो जो मिठाई और ऐसी सारी चीज़ें अगर कोई आपको ऑफ़र करेगा तो ट्राई टू अवॉइड इट, जितना हो सके अवॉइड ही करो, घर का ही खाना प्रेफर करो। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जीज़ ऐसी है कि जो आपका भला नहीं चाहती है। आपको लिटरली भगवान खुद है जो आपके साथ जस्टिस कर रहा है, भगवान खुद आपके साथ जस्टिस कर रहा है, लेकिन आपको खुद के ऊपर भी भरोसा करना होगा। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि भगवान खुद आके आपके साथ बात करेंगे। भगवान आपके मन में एक थॉट दे सकते हैं कि यहाँ पे मुझे गलत लग रहा है, तो वहाँ पे तुरंत संभलने की ज़रूरत है। जहाँ पे भी आपको कुछ गड़बड़ लगे तुरंत संभल जाओ, अपना ऑरा लॉक करो। एस ऑफ सोर्ड्स, एक न्यू बिगिनिंग आपकी होने वाली है। ओके, एक न्यू बिगिनिंग आपकी होने वाली है। किसी चीज़ की चाबी भगवान ने आपको आपके हाथ में दे दी है, बस आपको वो लगाना कैसे है, वो चाबी लगानी कैसे है वो सोचना होगा। ओके, वो चाबी लगेगी कैसे, कहाँ पे लगेगी, ये आपको सोचना होगा। आपकी दिमाग का ताला आपको खोलना है। इमोशनली इस वक्त मैं आपको सजेस्ट करूँगी, इमोशनली डिसीजंस मत लो, गो विथ योर इंट्यूशंस। प्रैक्टिकली डिसीजंस लो कि अगर आपको कितना भी ऐसे लग रहा है कि अरे यार उसे बुरा लग जाएगा, ओके, उसे बुरा लग जाएगा, वो तो मेरी अपनी है, वो तो मेरी रिलेटिव्स है, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ऐसी कुछ भी आपको वाइब्स मतलब ऐसे आपको लग रहा है, तो प्लीज़ आपको थोड़ा संभलना है, ओके। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे आपकी एक न्यू बिगिनिंग होते हुए भी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे डेथ भी है, हैंगमैन भी है, एस ऑफ सोर्ड्स भी है, जस्टिस भी है। तो आई फील लाइक कि आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। खुद के बस विचारों में एक परिवर्तन आपको लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन आपको लाना है। और देखते हैं, जैसे मैंने बोला ना, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बी प्रैक्टिकल कि मुझे क्या करना है। द टावर, ओके। गलत जगह पे रह के आपकी जो इमारत है, कभी भी आपकी जो नींव है ना, कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती। तो जो चीज़ सही नहीं है वहाँ से निकलना ही सही होगा, नहीं तो बाद में हालात ऐसे हो जाएंगे कि मैं संभलना चाह रही हूँ लेकिन संभल नहीं पाई हूँ। लेकिन जब यूनिवर्स आपके साथ बातें कर रहा था, जब यूनिवर्स आपको कुछ साइंस दे रहा था, तब आपने वो बातें सुनी नहीं। ये पर्दा क्यों गिर गया? ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स का ये भी साइन हो सकता है। ओके, तो ये भी हो सकता है। द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ
ये कार्ड अपने आप आ गया है। देखो आपको ना इस वक्त है ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना अपने साथ बिताना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने साथ बिताना है। ओके, खुद के साथ बिताओ। जिस किसी राह पे जा रहे हैं क्या वो सेफ़ है या नहीं वो देखो। आप है ना बहुत ऐसे हड़बड़ी में कोई डिसीजंस ले सकते हो। कहीं पे भी अकेले नहीं जाना है, अकेले नहीं जाना है। जहाँ पे भी आपको ऐसे लग रहा है कि ये सुनसान जगह है, यहाँ पे मुझे नहीं जाना चाहिए, उस जगह पे आप मत जाओ। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपको अट्रैक्ट करके लेके जा सकती है और आपको ऐसे लगेगा कि भाई मुझे पता ही नहीं चला मैं यहाँ तक कैसे आ गई। तो कॉशियस रहो। यहाँ पे द डेविल का कार्ड 2 बार आ गया, विच इज़ नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस। ओके, द डेविल का कार्ड 2 बार आना इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। तो कुछ चीज़ें जो लोग यहाँ पे आए हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी लिटरली हो रही है, कुछ चीज़ें ऐसी लिटरली हो रही है यहाँ पे। जो ये पर्दा गिरा तो आई फील लाइक कि कुछ चीज़ों से पर्दा उठने वाला है, पर्दा हटने वाला है। जो आपको लग रहा है ना कि ये मेरे लोग हैं, ओके, वहाँ ये मेरे हैं, ओके, ये मेरे अपने हैं, तो वहाँ से पर्दा हटेगा। ओके, पर्दा हटेगा और आप सच्चाई आपके सामने आएगी। लेकिन गो विथ योर इंट्यूशंस, आपको आपकी इंट्यूशंस की सुननी है, आपको आपकी इनर वॉइस सुननी है कि मुझे करना क्या है। बी प्रैक्टिकल दिस टाइम, बी प्रैक्टिकल। ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि स्टक लग रहा है तो निकल जाओ, वहाँ से निकल जाओ। ट्रस्ट ऑन योर इंट्यूशंस। अपनी आपके साथ यूनिवर्स खुद कनेक्ट कर रहा है, तो ट्रस्ट ऑन योर इंट्यूशंस। और ज़्यादा से ज़्यादा खुद के साथ ही टाइम बिताओ, ठीक है। देखो मैंने बोला ना, कुछ हाई प्रिस्टेस का कार्ड है जो ओरिजिनल राइडर वेट कार्ड है। तो हाई प्रिस्टेस के पीछे एक पर्दा लगा हुआ है, उसने कुछ छुपाया है। ओके, और आपने अगर देखा होगा तो सेम द थिंग इज़ लाइक कि यहाँ से भी एक पर्दा उड़ गया। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये हमारे लिए कुछ साइन था। ओके, तो जो गलत है कुछ चीज़ें आपको खुद समझनी होगी। ये फुल मून की नाइट है तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है। फुल मून के टाइम में ही कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि जिस वक्त आपको पता चलेगा कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा पराया है। ओके, आपको गले में अगर हो सके तो कुछ ऐसे पहनना है कि जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। कोई ताबीज़ हो गया या फिर ब्लैक टर्मलाइन आप यूज़ कर सकते हो, या कुछ भी समथिंग शुड बी देयर कि जो आपको प्रोटेक्ट करके रखे। ओके, तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए। आपका ऑरा लॉक कैसे करना है, आपको आंखें बंद करके अपने इर्द गिर्द, ओके, एक वाइट कलर की लाइट इमेजिन करनी है। वाइट कलर का एक बबल में आप हो, वाइट कलर के एक बबल में आप हो और वो बबल जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। इस तरह से आपको इमेजिन करना है। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कुछ लोग आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। ओके, उस टाइम आपको क्या करना है, आंखें बंद करो, गो विद इन एंड लिसन टू योर इनर वॉइस। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताओ। अगर आप अकेले, मतलब जो आपको बहुत ही ऐसे लग रहा है कि ये मेरे अपने हैं और हाँ इनके साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, आपका पार्टनर हो सकता है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो। ओके, यहाँ पे यूनिकॉर्न मुझे दिख रहा है, तो आपको सपने के द्वारा भी कनेक्ट किया जा रहा है। यूनिवर्स को सपने के द्वारा भी आपसे बात करना चाह रहा है। ओके, और देखते हैं, द टावर का कार्ड है। मैंने अभी अभी बोला था कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में इस टाइम पे होगी कि जिससे एक पर्दा उठने वाला है। ओके, यहाँ पे बार बार मुझे ये जो बटरफ्लाइज दिख रहे हैं वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि ये कुछ ना कुछ तो बदलाव आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा और वो अचानक से आएगा। अचानक से बदलाव आने वाले हैं आपकी लाइफ में।
जो लोग आपके लिए सही नहीं है वो आपसे दूर होने वाले हैं। और मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना कार्ड, ये होली के ही वाइब्स दे रहा है कि जैसे कि यहाँ पे होली लगी है, ये होली की आग है। एंड इफ़ यू कैन सी यहाँ पे कोकोनट भी है। आप सब जानते होंगे कि होली में हम नारियल डालते हैं, कि नज़र उतार के एक नारियल डाला, नज़र उतरवा के अब एक नारियल डाला जाता है होली में। ओके, एटलीस्ट हमारे यहाँ पे तो ये ट्रेडिशन है। तो वो आप करो, अपनी नज़र उतारो, अपने घर की नज़र उतारो, खुद के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, अपने लोगों के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज निकल के आपको होली में डालना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें करो, अपनी नज़र उतरवाओ, जिससे कि आपकी लाइफ में खुशियाँ ही आए, ब्लेसिंग्स आए, और जो भी आपके ऊपर कुछ निगेटिव टोटके कर रहा है तो वो सारी इसी होली के आग में जल के नष्ट हो जाए। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल एंड बी प्रोटेक्टेड। ओके।